सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, कबीर के 6 दोहे जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे सात संगत जी, और आपकी ज़िंदगी को झकझोर कर देंगे सात संगत जी। चलिए जानते हैं कौन से वह दोहे हैं जो कबीर साहब ने बताए हैं। चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से सात संगत जी। सात संगत जी, पहले दोहे में कबीर साहब लिखते हैं, तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। सोचो हम सब जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाते हैं, कभी किसी तीर्थ स्थान पर, कभी किसी संत के पास, कभी किसी गुरु के पास। लेकिन सवाल यह है सात संगत जी कि क्या हम क्या पाते हैं। कबीर कहते हैं तीर्थ गए थे एक फल, मतलब अगर तुम तीर्थ स्थान पर जाते हो, कहीं स्नान करने जाते हो, पूजा करते हो तो एक फल ही मिलता है। वह फल बस बाहरी शुद्धता का है, तुम्हारा शरीर साफ हो जाता है, पर तुम्हारा मन वह कहीं और ही रहता है। सात संगत जी, तुमने शरीर को तो धो लिया है पर भीतर की गंदगी वहीं के वहीं रहती है। सात संगत जी, अगर कबीर आगे कहते हैं कि संत मिले फल 4, अगर तुम एक सच्चे संत से मिलते हो तो तुम्हें फल 4 मिलते हैं। तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हें प्रेम की भावना मिलती है, तुम्हारे जीवन में धैर्य आता है, और सबसे महत्वपूर्ण तुम सच्चे ज्ञान की झलक मिलती है। सात संगत जी, संत तुम्हारे भीतर की बुराइयों को पहचानते हैं और तुम्हें दिखाते हैं कि तुम कौन हो। लेकिन फिर कबीर कहते हैं कि सद्गुरु मिले अनेक फल मिले। सात संगत जी, यदि तुम सद्गुरु से मिल जाते हो तो यहाँ फल अनगिनत हो जाते हैं। सद्गुरु तुम्हारे जीवन को बदल देते हैं, वे तुम्हें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं, तुम्हें उस परम सत्य का एहसास दिलाते हैं जो तुम्हारे भीतर ही छुपा हुआ होता है। सद्गुरु तुम्हें नहीं सिखाते कि तुमसे तुम्हारा सच्चा रूप दिखाते हैं और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। फिर कबीर कहते हैं, कबीर कहे विचार थोड़ा रुको, सोचो और समझो, क्या तुम सिर्फ बाहर के फल के लिए कोशिश कर रहे हो या तुम जीवन का सबसे अनमोल फल अज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। जरा ध्यान देना सात संगत जी, यहाँ दूसरा दोहा बड़ी गहरी बात कहता है कि सुमरन से मन लाइए, जैसे पानी बिन मीन, प्राण तजे बिन बिछड़े, संत कबीर कह दीन। सोचो, तुमने कभी महसूस किया कि तुम्हारा मन कितना भागता है, जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम बिना किसी गहरे संबंध या उद्देश्य के जी रहे हो। कबीर कहते हैं, सुमरन में मन लाइए, जैसे पानी बिन मीन, मतलब जैसे मछली के लिए पानी जीवन है, वैसे ही तुम्हारे मन के लिए सुमरन का, परमात्मा का ध्यान बहुत जरूरी है। सात संगत जी, मन उस मछली की तरह है जो बिना पानी के तड़पता है। तुम जितना अपने भीतर के ध्यान, सिमरन और भक्ति से जुड़ोगे, तुम्हारा मन उतना ही शांत और स्थिर होगा। जैसे मछली पानी में सुरक्षित रहती है, वैसे ही तुम्हारा मन सत्य और प्रेम में। अब कबीर कहते हैं कि प्राण तजे बिन बिछड़े, बिना किसी उद्देश्य के तुम्हारे जीवन में असली प्रेम नहीं हो सकता। अगर तुम अपने जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना भूल गए हो तो तुम भी उस मछली की तरह हो जो पानी से बाहर तड़प रही है, पर उसे पता ही नहीं कि वह कहाँ जा रही है। यह बिछड़ने का दुख वही है सात संगत जी, जो तुम्हारे आत्मा को अनुभव होता है जब तुम अपने असली रूप से दूर हो जाते हो। कबीर ने यहाँ सब कहा सात संगत जी, क्योंकि वे जानते हैं कि अब सब अंदर से बिछड़े हुए हैं और तब तक तड़पते रहेंगे जब तक हम अपने असली स्वभाव को नहीं पहचान लेते। तुम्हारा मन भी बिना उस सिमरन के कभी शांत नहीं हो सकता, तुम्हारी आत्मा भी बिना उस परम सत्य के कभी पूर्ण नहीं हो सकती। कबीर कहते हैं, संत कबीर कह दीन, जब तक तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे तब तुम हमेशा इस जीवन में तड़पते ही रहोगे, और वही तड़प तुम्हें सच्चे मार्ग पर ले जाएगी अगर तुम उसे समझने और अपनाने की कोशिश करो। अब सोचो, क्या तुम अपने मन को उस सुमरन, उस ध्यान के पानी से भरने के लिए तैयार हो सात संगत जी? क्यों?
क्या तुम उस मछली की तरह बनना चाहते हो जो पानी में शांति से रहती है? याद रखो, तुम जितना खुद को परमात्मा में समर्पित करोगे, तुम्हारा मन उतना ही स्थिर और सुखी होगा। अब तीसरे दोहे में कबीर साहब परेशान होकर कह रहे हैं, साथ संगत जी समझाइए, समझे नहीं पर के साथ बिकाए में खींच तू आपके तू चला जामपुर जाए। साथ संगत जी थोड़ा गहराई से सुनो, क्योंकि यह बात तुम्हारे जीवन की सबसे सच्ची तस्वीर है। साथ संगत जी कबीर कहते हैं, समझाए समझे नहीं, तुम्हें बार बार समझाया गया कि जीवन सिर्फ खाने पीने कमाने और मर जाने का नाम नहीं। तुमसे कहा गया कि जागो, पहचानो खुद को, रुको और देखो भीतर क्या है, लेकिन तुम समझे ही नहीं। क्यों? क्योंकि साथ संगत जी तुम भीड़ के पीछे चल पड़े हो। पर के साथ भी क्या, तुम अपने नहीं रहे, भीतर की आवाज को छोड़कर दुनिया की भीड़ में खुद को बेच दिया। तुम्हारा मन, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी आत्मा सब पराई हो गई है। तुम विज्ञापन के मुताबिक सोचने लगे, समाज के डर से जीने लगे और खुद को भूल बैठे। फिर कबीर कहते हैं, मैं खींच हूं आपके, मैं मतलब सतगुरु सत्य की पुकार तुम्हें खींच रहा है, बार बार खींच रहा है, प्रेम से, तर्क से, अनुभव से कि रुको, जागो, भीतर देखो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तू चला चमपुर जाए, तुम तो सीधे यमपुर की ओर जा रहे हो, उस अंधेरे की ओर जा रहे हो। केवल पछतावा है। जीवन तो तुम्हें आत्मा की तरफ खींच रहा है, पर तुम संसार की चमक धमक में बहते जा रहे हो और अंत में सिर्फ खोखलापन मिलेगा। लेकिन जिस जीवन को तुमने जिया वह तुम्हारा भी नहीं है। अब सोचो, क्या तुम अब भीड़ में बिक रहे हो या कुछ पल रुककर खुद को, अपने गुरु की पुकार को सुनोगे? यही समय है वापस लौटने का, भीतर जाने का, उस खिंचाव को स्वीकार करने का जो सत्य की ओर ले जा रहा है। साथ संगत जी चौथे दोहे में कबीर साहब क्या कह रहे हैं, इसे ध्यान से सुनो। वस्तु है ग्राहक नहीं, वस्तु सागर अनमोल, बिन कर्म का मानव फिरे डामाडोर। जरा ध्यान दो, एक अनमोल वस्तु सामने रखी है पर खरीदने वाला कोई नहीं है। दुकान तो सजी है पर ग्राहक ही गायब है। कबीर कहते हैं, परमात्मा की वस्तु यह ब्रह्म ज्ञान या आत्मबोध कोई मामूली चीज नहीं है। यह वस्तु सागर अनमोल है, अतः गहराई वाला रात पर मुसीबत यह है कि ग्राहक नहीं है, उसे समझाने, उसे अपनाने वाला कोई नहीं। अब सवाल यह है, क्यों नहीं है ग्राहक? क्योंकि साथ संगत जी लोगों के पास क्रम नहीं है। वह क्रम जो भीतर झांकने का साहस देता है, वह क्रम जो तड़प जगाता है आत्मा की खोज की। बिना कर्म का मानव फिरे डामाडोल, जिसने कभी अंदर की यात्रा शुरू की ही नहीं। साथ संगत जी जो बस बाहरी जीवन में उलझा है वह तो लहरों की तरह डगमगाता रहेगा, कभी इधर तो कभी उधर, ना उसे दिशा का पता ना मंजिल का। अब सोचो, क्या तुम्हारे भीतर वह तड़प है जो अनमोल वस्तु को पहचान सके, या तुम भी बस बिन पतवार के नाव बनकर भाग्य और हालात के थेपड़ों में बहते रहोगे? साथ संगत जी कबीर तो सच्चाई सामने रख गए, वस्तु है, अनमोलक है। अब ग्राहक बनने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, वरना जीवन बीत जाएगा और तुम समुद्र के किनारे खड़े रह जाओगे, प्यासे और खोखले। अब पांचवें दोहे में लिख रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो। काली खोटा जग अंधारा, शब्द न माने कोई, चाहे कहे सत आई, ना जो जग बैरी होए। अब जरा रुको और भीतर देखो। कबीर कोई कवि नहीं, वह तो आग है जो तुम्हारे भीतर की नींद को जलाने आया है। काली खोटा इस युग में, इस समय के सब कुछ नकली हो गया है, न्यू ही खोटी है। ना दिल सच्चे है, ना नियत साफ है। जग अंधारा है, दुनिया अंधी हो गई है। आंखें सबके पास है पर देखने की शक्ति नहीं, क्षमता नहीं। सत्य सामने है फिर भी किसी को दिखाई नहीं देता। शब्द ना माने कोई सत्य का, शब्द जो जगाए, जो झंझोड़ दे, अब लोग उसे सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वह आराम से उठकर आदमी को बेचैन कर देता है। और जब कोई कहता है कि चाहे कहे सत आईना, अगर कोई तुम्हारे सामने आईना रख दे, तुम्हारा असली चेहरा दिखा दे, तो तुम उसे दुश्मन बना लेते हो। दुश्मन
कबीर कहते हैं, इस जग में यदि तुम सच बोलोगे तो लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि झूठ मीठा है और सत्य चुभता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम उस भीड़ का हिस्सा हो जो अंधी है, नकली है और जो आईना दिखाने वाले को पत्थर मारती है, या तुम वह साज़ी हो जो सत्य की आग को गले लगाकर अपने भीतर के अंधकार को जलाने को तैयार है। कबीर की वाणी चुप नहीं रहेगी, पर क्या तुम उसे सुनने के लिए तैयार हो, या तुम भी उस अंधे जगत की भीड़ में खो जाओगे। साथ संगत जी, अंत में इस अंतिम दोहे के साथ मैं आप सभी से विदाई लूँगा। कहना सो कह दिया, अब कुछ कहा ना जाए, एक राह दूजा गया, दरिया लहर समाए। अब सुनो, यह कोई साधारण विदाई नहीं साथ संगत जी, उस मौन की घोषणा है जहाँ शब्द ठहर जाते हैं और केवल अनुभव बोलता है। कहना सो कह दिया, मैंने जो कहना था कह दिया, हर बात, हर इशारा, हर संकेत दे दिया तुम्हें। अब और क्या कहूँ, क्योंकि शब्द की भी कोई सीमा होती है, और जब हृदय स्वयं सत्य से टकरा जाए तो शब्दों की जरूरत नहीं बचती। अब कुछ कहा ना जाए, अब कोई भाषा नहीं, अब कोई उद्देश्य नहीं, बस मौन है, गहरा, शांत और दिव्य मौन। एक राह दूजा गया, जिसे तुम महक कहते हो, वह भटकने वाला, वह भ्रमित अहम, वह चला गया। अब जो बचा है वह एक है, वही परमात्मा है, वह शुद्ध चेतना है। दरिया लहर समाए, जैसे नदी की लहर एक अंत में समुद्र में समा जाती है और फिर कोई अंतर नहीं रहता, बस जल ही जल। ऐसे ही आत्मा जब परमात्मा में समा जाती है साथ संगत जी, तो फिर मैं और तुम का भेद मिट जाता है। सिर्फ एक बचता है, एकमात्र सत्य। अब सोचो, या तुम भी उस बिंदु तक पहुंचो जहां शब्द व्यर्थ लगे, जहां मैं मिट जाए, जहां केवल वह शाश्वत मौन शेष रह जाए। अगर हाँ, तो अब कोई कहना बाकी नहीं साथ संगत जी, अब बस बह जाना है, लहर बनकर उस दरिया में समा जाना है। लेकिन अगर अभी तक तुम वहां नहीं पहुंचे तो अभी तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। अगर कुछ कहने और समझाने में साथ संगत जी दास से कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा कर देना साथ संगत जी। साथ संगत जी, एक छोटी सी अरदास दास की आप जी के चरणों में। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इस विचार से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। साथ संगत जी, जब हम इस सत्य की आवाज़ को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। साथ संगत जी, सतगुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें। आशा करता हूँ साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और दास को आशीर्वाद दे। दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।